हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बारे में बताऊंगा। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र क्या होता है और किसी भी नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की क्या पावर होती है, वो प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट को कैसे एडवाइज़ करता है और उसकी क्या पावर होती है, वो काम क्या करता है, उसके क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं और भारत सरकार ने सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोस्ट को कब बनाया था। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों का डिस्कशन मैं इस वीडियो में करूँगा। तो दोस्तों, हम सबसे पहले लेते हैं कि व्हाट इज़ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक हाईली इंपॉर्टेंट और पावरफुल ऑफिसर होता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर का डायरेक्टली चीफ एडवाइज़र होता है। किसी भी इंटरनेशनल लेवल या फिर चाहे नेशनल लेवल हो, वह प्राइम मिनिस्टर का चीफ एडवाइज़र होता है, सीधे इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी से रिलेटेड। और दोस्तों, हमारी जो भारत सरकार है उसने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोस्ट को 1998 में बनाया था। दोस्तों, मैं आपको आगे बताऊंगा कि 1998 में सबसे पहले किसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया था। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को हम एनएसए भी बोल सकते हैं। दोस्तों, आगे मैं आपको बताऊंगा कि हमारी भारत सरकार ने सबसे पहले किसको एनएसए बनाया था और कब बनाया था, क्यों बनाया था, उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे। सबसे पहले मैं आपको नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के बारे में कुछ और बता देता हूँ। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर को डेली बेस पर उनको जो भी मैटर्स होता है डेली एडवाइज करता है कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं, जो भी पैंडमिक होता है या फिर जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसके बेसिस पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डेली प्राइम मिनिस्टर को ब्रीफ करता है। दोस्तों, ये तो हो गया नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र क्या होता है। अब दोस्तों, उसके काम क्या होते हैं, व्हाट इज़ टास्क ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। तो दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र चीफ होता है किसका, चीफ एडवाइज़र तो प्राइम मिनिस्टर का होता ही है। साथ में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हमारे प्रेसिडेंट फॉरेन ट्रेवल करते हैं उनको उनमें असिस्ट करता है और उनको एक बैकग्राउंड रिमाइंडर प्रोवाइड करता है। दोस्तों, ये काम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का होता है। इसके अलावा दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है उनसे पूरी रिपोर्ट को रिसीव करता है और उनको हर एक ऑपरेशन में कोऑपरेट करना नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का ही काम होता है। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डिफेंस और मिलिट्री की जो प्लानिंग होती है उनको बड़े अप्रोप्रिएट तरीके से उन्हें हैंडल करता है और उनको कोऑपरेट करता है कि कैसे प्लानिंग करनी है। सब काम नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ही मिलिट्री के थ्रू करता है। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मिलिट्री के हर एक ऑपरेशन में एक बहुत बड़ा रोल को प्ले करता है, चाहे वो कोई भी प्लानिंग हो, उरी अटैक हो या फिर सर्जिकल स्ट्राइक, उसमें सब प्लानिंग में एनएसए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। चाहे स्टेट हो या फिर यूनियन टेरिटरीज हो या फिर हमारा पूरा ऑल ओवर कंट्री हो, उसमें इंटरनेशनल पीस को मेंटेन करने में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर एक चीफ एडवाइज़र होता है, तो कोई भी मैटर प्राइम मिनिस्टर के पास जाने से पहले सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से चेक करता है। फिर वो चाहे इंटरनेशनल पीस का हो या फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो या फिर डिफेंस प्लानिंग हो या डिफेंस कोऑपरेशन हो या फिर मिलिट्री कोऑपरेशन हो, उन सब चीज़ों को सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र डिस्कशन करता है। उसके बाद वह उसे प्राइम मिनिस्टर के पास फॉरवर्ड करता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि 1998 में भारत सरकार ने सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बनाया था, तो सबसे पहले वो कौन था। तो दोस्तों, 1998 में जो सबसे पहले हमारे एनएसए बने थे वो थे ब्रजेश मिश्रा, जो कि एक आईएफएस ऑफिसर हैं। और दोस्तों, ये नवंबर 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक भारत के एनएसए रहे हैं। और उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। ये हमारे पहले एनएसए थे। हमारे दूसरे नंबर के एनएसए हैं जे एन दीक्षित, जो कि एक आईएफएस ऑफिसर हैं और ये 23 मई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2005 तक एनएसए की कमान संभाले हैं। और उस समय जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। हमारे तीसरे नंबर के एनएसए हैं आईपीएस ऑफिसर एम.के. नारायण, जो कि 3 जनवरी 2005 से 23 जनवरी 2010 तक एनएसए रह चुके हैं। और उस समय हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह। और दोस्तों, हमारे जो चौथे नंबर के एनएसए हैं वो है शिव शंकर मेनन, जो कि एक आईएफएस ऑफिसर हैं। वो 24 जनवरी 2010 से 28 मई 2014 तक भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर उस समय पे मनमोहन सिंह थे। और दोस्तों, करंट टाइम पे जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो हैं आईपीएस ऑफिसर अजीत डोभाल, जो कि 30 मई 2014 से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की पोस्ट को संभाले हैं और अभी तक वो करेंटली होल्डर हैं। और हमारे जो इस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे वो थे नरेंद्र मोदी, जो कि अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी सामान्य पर्सन जो कि एक आईएफएस, आईपीएस या आईएएस ऑफिसर, वो कैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन सकता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र
ये हमारी एक कैबिनेट की एक अपॉइंटमेंट कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो दोस्तों सभी आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की मीटिंग होती है, उसमें ये जो कैबिनेट की कमेटी होती है वो उसे रिकमेंड करती है। विद अध्यक्षता कौन करता है? हमारे प्राइम मिनिस्टर करते हैं। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जिसको रिकमेंड करेंगे वही हमारा एनएसए होता है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र होता है, जो कि इस समय पे हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोभाल हैं। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल अबाउट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे मेरे हर एक वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। बी सेफ, बी अलर्ट।